Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 9, Independence and Partition of India. बेटा पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक से, जो है रिएक्शन टू द कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान बन तो गया, पर साथ ही साथ बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ऐसे थे जिनके डिफरेंट रिएक्शंस थे कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर के। तो हम वन बाय वन सबके रिएक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कांग्रेस के रिएक्शन को। तो जो कांग्रेस थी उसने एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोज़ल को, पर शर्तों के साथ, रिजर्वेशंस के साथ। सो कांग्रेस एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्लान बट विथ रिजर्वेशंस, मतलब कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस ने सिर्फ उतनी ही पार्ट को एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान के या इस स्कीम के जो किससे डील करता था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से। ठीक है, संविधान बनाने वाला जो पार्ट था उसको कांग्रेस ने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, पर बाकी हर जगह कंडीशन लगाई, शर्त लगाई, मतलब शर्तों के साथ उसे एक्सेप्ट किया। शर्त लगाने से मेरा मतलब था यहाँ पर कि अपनी कंडीशंस भी रखी। अब बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो एक सोवरेन बॉडी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। इट कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने क्या कंसिडर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि भाई एक सोवरेन बॉडी है जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। और कांग्रेस ये भी चाहती थी बेटा कि जो ग्रुपिंग कराई जा रही है प्रोविंसेस की, हमने लास्ट पार्ट में ग्रुपिंग पढ़ा था ना कि भाई ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा, ग्रुप सी होगा। तो कांग्रेस का मानना ये था कि ये जो ग्रुपिंग है प्रोविंसेस की, ये ऑप्शनल होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शनल रखो इसको, आप कंपलसरी नहीं करो। और ये जो ग्रुपिंग वाली जो बात थी ये सच में सही भी थी बेटा। आप कैसे किसी को ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में रख सकते हो? ये तो इन लोगों की इंडिविजुअल चॉइसेस होंगी ना। और बेटा क्यों कांग्रेस नहीं चाहती थी कि प्रोविंसेस का जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी हो, है ना? वो चाहती थी कि भाई इसे ऑप्शनल रखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक स्टेट ऐसा भी था, असम, जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था। सरकार भी यहाँ पर कांग्रेस की थी, पर उसे ग्रुप सी का पार्ट बनाया जा रहा था। और ग्रुप सी में जिसको रखा गया था असम के साथ, वो बंगाल था। और बेटा बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो ये लोग चाहते थे, मतलब कांग्रेस चाहती थी कि ये कंपल्शन ना हो कि हम बंगाल के साथ जाएं, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, प्रोविंस है, हमें कहीं और आप एडजस्ट कर दो, है ना? फिर से ध्यान से सुनो। ये कंसिडर करते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये सोवरेन बॉडी बनेगी जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। कांग्रेस चाहती थी कि ग्रुपिंग को भी कंपलसरी ना किया जाए, इसे ऑप्शनल रखा जाए, क्योंकि इनका मानना था कि भाई असम, जहाँ पर हमारी अपनी सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहाँ पर आपने गलत किया है। क्यों असम, जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, इसको आपने जोड़ दिया है बंगाल के साथ, है ना? बंगाल तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, कंट्री नहीं मतलब प्रोविंस है, स्टेट है। बंगाल उस टाइम भी एक ऐसा प्रोविंस था जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी। अब बेटा जो कैबिनेट मिशन था उसने भी एक्सेप्ट किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी फ्रीडम हम दे देंगे, उसकी साथ में कोई प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं करेंगे, उनके पास फ्री हैंड होगा, जैसे चाहें वो अपने वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखें। पर ग्रुपिंग तो प्रोविंसेस की कंपलसरी रहेगी, मतलब जो ग्रुप ए में है वो ग्रुप ए में ही रहेंगे, बी वाले बी में ही रहेंगे, सी वाले सी में ही रहेंगे। मतलब देखो अब बेटा यहाँ पर बार्गेनिंग शॉर्ट ऑफ हो रही है, किसकी कितनी चल जाए। कांग्रेस बोल रही है कि नहीं, हमें ग्रुपिंग भी कंपलसरी नहीं करानी है, फ्री हैंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी चाहिए है। तो यहाँ पर अंग्रेज बोल रहे हैं नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन तो जैसे बनाना है वैसे बना लो, पर ग्रुपिंग तो होगी। और बेटा उस टाइम की जो कांग्रेस थी उसने रिजेक्ट कर दिया वायसरॉय के इस प्रपोज़ल को। किस प्रपोज़ल को? इंटरिम गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई अंतरिम सरकार नहीं बनानी, कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनानी, बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड स्टेटस। क्योंकि अगर हमने ये इंटरिम गवर्नमेंट बना भी ली, ये अंतरिम सरकार बना भी ली, तो इसका स्टेटस तो लिमिटेड रहेगा, पावर लिमिटेड रहेगी। ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये तो।
और दूसरा बेटा ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को फॉलो करना है। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी? समानता। किसके साथ रखनी थी समानता? मुस्लिम लीग के साथ। ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो जो कांग्रेस थी उसने रिजेक्ट कर दिया वाइसरॉय के ऑफ़र को कि हमें कोई अंतरिम सरकार नहीं बनानी, क्योंकि इसमें हमारा स्टेटस भी लिमिटेड होगा, हमारी जो पावर है वो भी लिमिटेड हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी की बात कर रहे हो कि जितना कांग्रेस का राइट होगा उतना ही मुस्लिम लीग का भी होगा, और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बेटा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि भाई मुस्लिम लीग का कहना ये था, मुस्लिम लीग का क्लेम ये था कि वो अकेली ही होगी, उसके पास ही सोल राइट होंगे मुस्लिम मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट करने का। तो यहाँ पर भी कांग्रेस को प्रॉब्लम थी कि भाई तुम्हारे पास ही क्यों राइट होगा, हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट को नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। तो ये तो प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमने इंटरियम गवर्नमेंट का जो ऑफ़र था उसे ठुकरा दिया, उसे लिया नहीं। क्लियर है? तो ये तो हुई बात कांग्रेस की। अब मुस्लिम लीग के क्या विचार थे कैबिनेट मिशन को लेकर के? जो लीग थी उसने एक्सेप्ट किया पूरी तरीके से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इस प्लान में। उसने बोला वाह वाह बहुत बढ़िया लिखा है, हम तो इसे एंटायरिटी से एक्सेप्ट करते हैं। जून 1946 में उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, because it felt that the grouping of Muslim majority provinces in a way mean the formation of Pakistan। और जिस तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ग्रुपिंग हुई थी तो मुस्लिम लीग इस बात से सेटिस्फाई थी कि वो इजीली पाकिस्तान बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लीग आस्क्ड वेवेल द वाइसरॉय, जो लीग थी उसने वेवेल से पूछा, जो उस टाइम के वाइसरॉय थे, कि चलो हम तो अंतरिम सरकार बनाने को तैयार हैं। समझ रहे हो बेटा, मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लीग ने पूरी एंटायरिटी से इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था जून 1946 में। उनके हिसाब से जो ग्रुपिंग हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी, है ना। और इस तरीके से ग्रुपिंग हुई थी कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वो अच्छी तरह बन जाएंगे और ईजी हो जाएगा पाकिस्तान का फॉर्मेशन। ग्रुपिंग ही इस तरीके से हुई थी। तो जो लीग थी उसने वेवेल से पूछा, भाई हम तो तैयार हैं, आप तो अंतरिम सरकार बना लो, इंटीरियम गवर्नमेंट बना लो। बेटा अब हम पढ़ेंगे माउंटबेटन के प्लान को। तो जो माउंटबेटन थे उन्होंने भी अपना प्लान सामने रखा। किसका प्लान? पार्टीशन ऑफ इंडिया का। बिफोर द बिग 7 लीडर्स, जो हमारे माउंटबेटन थे, हमारे तो क्या अंग्रेज़ों के जो माउंटबेटन थे, उन्होंने भी इंडिया के पार्टीशन का पूरा प्लान बनाया और उससे ये बिग 7 लीडर्स के सामने रखा, 7 बड़े लीडर्स के सामने रखा। वो 7 बड़े लीडर्स थे नेहरू, पटेल, कृपलानी, जिन्ना, लियाकत, निश्तार, बलदेव सिंह। जो कांग्रेस थी उसने एक्सेप्ट किया इस प्लान को। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान एंड जिन्ना अंडरटुक टू डू हिज अटमोस्ट टू मेक द प्लान वर्क। कांग्रेस ने तो प्लान को एक्सेप्ट किया और जिन्ना ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इस प्लान पे काम हो। ये प्लान अनाउंस होता है किस डेट को बेटा? जून 3, 1947 को। और उसी दिन गांधी जी कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। गांधी जी बोलते हैं, आई रिपीट दैट, गांधी जी बोलते हैं मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि ये जो इंडिया का डिवीज़न आप कर रहे हो ना, ये कंट्री के फ्यूचर को हार्म ही करेगा, किसी भी तरीके से कंट्री के फ्यूचर को फ़ायदा नहीं देगा। बेटा जो मेन पॉइंट्स थे माउंटबेटन प्लान के, उसमें था पहले तो पार्टीशन, कि जो कंट्री है वो डिवाइड हो जाएगी 2 डोमिनियंस में, एक रहेगा इंडिया, दूसरा बन जाएगा पाकिस्तान। रिलेशंस कैसे रहेंगे इन दोनों नए बने डोमिनियंस में, उसके ऊपर बात करेंगे हम। सेकेंड पॉइंट देखो, ये 2 डोमिनियंस जो होंगी वो खुद डिसाइड करें, ठीक है। क्या कहा माउंटबेटन ने कि भाई आप खुद डिसाइड करो कि आप कॉमनवेल्थ का, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, एक दूसरे को हार्मनी के साथ डील करना चाहते हो, कॉन्फ्लिक्ट रखना चाहते हो। तो उस टाइम माउंटबेटन बोल गए भाई इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जैसे करना है वैसे करो, आपको लगता है साथ रहना चाहिए तो आप साथ रहो, है ना, मिलजुल के प्यार से रहो, नहीं रहना चाहिए मत रहो, हमारा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना है बन जाओ, नहीं बनना मत बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बनेगी बेटा 3rd पॉइंट में बाउंड्री कमीशन।
जो प्लान था उसने प्रोवाइड किया कि भाई बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। उन्होंने क्रिएट करने की बात की किसको, बाउंड्री कमीशन को, जो दोनों डोमिनियंस की, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को सेट करेंगे। ठीक है। द प्लान प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू सेटल बाउंड्रीज ऑफ द टू डोमिनियंस इन केस पार्टीशन वॉज डिसाइडेड अपॉन, कि भाई पार्टीशन होता ही है तो बाउंड्रीज़ कैसे डिसाइड होंगी, इसके लिए क्या बनाया गया, बाउंड्री कमीशन। अब प्रिंसली स्टेट्स को हम देखेंगे। एज रिगार्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्ड्स में जो माउंटबेटन थे उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया कि अब आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है। द ट्रीटीज़ विद दैम वुड कम टू एन एंड, हमारे साथ जो आपकी ट्रीटी थी अब तो बिल्कुल ख़त्म है, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप चाहें तो इंडिया के साथ जाके मिल जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएं, और आप चाहें तो फ्री भी रह सकते हैं। तो प्रिंसली स्टेट से अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि भाई अब हमारे और आपके बीच में जो भी ट्रीटीज़ वगैरह थी वो तो ख़त्म हो गई, अब आप बिल्कुल फ्री हैं। चाहो तो इंडिया में मिल जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, और चाहो तो अकेले रह जाओ, इंडिपेंडेंट रह जाओ। They would be free to associate themselves with either of the dominions or to remain independent. चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो या दोनों डोमिनियंस के साथ मिल जाओ। अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट की, जिसमें बंगाल और पंजाब की बात होगी। तो जो बात थी कि भाई बंगाल भी डिवाइड होगा, पंजाब भी डिवाइड होगा, ये तो ऑब्वियस थी, ये बात पहले ही हो गई थी कि पार्टीशन होना ही है, बंगाल का भी और पंजाब का भी। इसे प्रपोज़ किया गया और ये कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होंगी इन दोनों प्रोविंसेस की, वही डिसाइड करेंगी पार्टीशन के फेवर में जो भी कुछ होगा। फिर से ध्यान से सुनो कि जो पार्टीशन था बंगाल और पंजाब का वो प्रपोज था, होना ही होना था। ठीक है। और वो किसकी बात करते थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं इन दोनों प्रोविंसेस की, वो डिसाइड करेंगी किसके फेवर में, पार्टीशन के फेवर में। करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है, करेंगे तो कैसे होगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सिंध का क्या चक्कर था बेटा, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी सिंध की, उसको खुद का डिसीज़न लेना था और वो उसने लिए एक स्पेशल मीटिंग में। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। एक प्लेबिसाइड कराया गया। प्लेबिसाइड क्या होता है बेटा, एक ओपन वोटिंग सिस्टम होता है, जनमत जिसको बोलते हैं। एक प्लेबिसाइड कराया गया किसके लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए, ये जानने के लिए कि जो लोग हैं वहाँ के वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं कि इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की बात करें तो यहाँ पर प्लेबिसाइड कराया गया, डायरेक्ट वोटिंग कराई गई, जनमत कराया गया कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं ये इंडिया का पार्ट रहें, इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान में चली जाएं। तो ये पूरी तरह इनके ऊपर छोड़ दिया था। बेटा अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहेट की, है ना। ध्यान से सुनना, इस डिस्ट्रिक्ट की कहानी भी अलग ही थी। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ज़िला, और ये सिलहेट है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट था सिलहेट, उसको खुद डिसाइड करना था एक रेफरेंडम के थ्रू, जनमत संग्रह के थ्रू, कि वो ईस्ट बंगाल को ज्वाइन करना चाहता है या असम का पार्ट रहना चाहता है। तो सिलहेट को खुद अपना डिसीज़न लेना था। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कंटिन्यू अपना काम करती रहेगी, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है, वो सिर्फ कहाँ पर लागू होगा, इंडिया में। उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, कंटिन्यू कर रही थी अपने काम को, वो करती रहेगी। बस इतना सा फ़र्क रहेगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है वो पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होगा। एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई इंडिया के उन पार्ट्स के लिए जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो पार्टीशन के फेवर में है। आई बात समझ में। एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई फॉर दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया विच डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन। जो पार्टीशन चाहते थे उनके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। नेक्स्ट 10th पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। जो प्लान था वो एंड होता है डिक्लेरेशन के साथ। किस डिक्लेरेशन के साथ, कि अब हम पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये जून 1948 में नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएगा।
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास किया और ट्रांसफ़र कर दिया पावर को बिफोर 15 अगस्त 1947। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास किया फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर बिफोर 15 अगस्त 1947 कि भाई अब हम जून 1948 में इनको आज़ादी नहीं देंगे, हम तो 1947 15 अगस्त तक इन्हें आज़ादी देकर चले जाएंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे माउंटबेटन प्लान की एक्सेप्टेंस को। माउंटबेटन का प्लान बन गया, सबने उसके ऊपर डिस्कशंस भी कर लिए, अब उसको एक्सेप्ट करने की बारी थी। तो बेटा हर पॉलिटिकल पार्टी में मिक्स्ड फीलिंग थी रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100% खुश नहीं थी इस प्लान से। कांग्रेस को कुछ प्रॉब्लम थी तो मुस्लिम लीग को भी कुछ प्रॉब्लम थी इससे। बेटा ये जो हिस्टोरिक प्रोनाउंसमेंट था, हिस्टोरिक क्यों था भाई, ये भारत को आज़ादी मिलने वाली थी इस प्लान के अंतर्गत, तो हिस्टोरिक तो था। तो ये जो हिस्टोरिक प्रोनाउंसमेंट था उसे रिसीव किया पब्लिक ने मिक्स्ड फीलिंग के साथ। जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने डिप्लोर किया इंडिया के पार्टीशन को कि भाई ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए, मॉरली ये सही नहीं हो रहा है। डिप्लोर करना मतलब क्रिटिसाइज़ करना। वहीं जो मुस्लिम लीग थी वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थी जिस तरीके से पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, मतलब वो टेरिटरी जो पाकिस्तान को दी गई उससे मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड नहीं थी, पर उसे प्लान को एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि वो पार्टीशन की बात तो कर ही रहा था। सो कांग्रेस भी हैप्पी नहीं है, मुस्लिम लीग भी हैप्पी नहीं है, नेशनलिस्ट लीडर्स हैप्पी नहीं है कि भाई पार्टीशन हो रहा हो, मुस्लिम लीग हैप्पी नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरीके से बनाया गया हमें वैसा पाकिस्तान नहीं चाहिए था, हमें तो ये और चाहिए था, वो और चाहिए था। तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है वो माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों एक्सेप्ट कर लेती है? क्योंकि मौलाना आज़ाद के अकॉर्डिंग कोई और अल्टरनेटिव था ही नहीं कांग्रेस के पास, कांग्रेस को वो एक्सेप्ट करना ही था। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्सेप्ट कर लेती माउंटबेटन प्लान को बिकॉज अकॉर्डिंग टू मौलाना आज़ाद कांग्रेस के पास कोई और दूसरा अल्टरनेटिव था ही नहीं। द रीज़न फॉर फाइनली एक्सेप्टिंग, और बेटा अब हम रीजंस को पढ़ेंगे कि क्यों माउंटबेटन प्लान के रीजंस को फाइनली एक्सेप्ट किया गया। तो हम फॉलोइंग पॉइंट्स में समराइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, इतने ज़्यादा कम्युनल रायट्स होने लग गए थे, और ऐसा नहीं एक जगह, हर जगह, मतलब लगभग पूरी कंट्री को एनगल्फ कर लिया था इन लार्ज स्केल कम्युनल रायट्स ने। ये जो धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे थे, पूरी कंट्री लगभग इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी और सबको लगने लगा था कि इस कम्युनल प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ इंडिया के पार्टीशन में ही छुपा हुआ है। इंडिया का पार्टीशन जैसे ही हो जाएगा तो ये कम्युनल रायट्स अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया। उसकी पहली कंडीशन बेटा क्योंकि कम्युनल रायट्स बहुत होने लगे थे और एक पार्ट में नहीं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और लोगों को लगने लगा कि द ओनली प्रॉब्लम ऑफ दिस सोल्यूशन, कम्युनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है इंडिया को डिवाइड कर देना। सरदार पटेल के वर्ड्स में अब आपको पढ़ के बताऊंगी कि भाई उन्होंने कितना भारी मन से इस पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, पर उनकी कितनी मजबूरी थी। उनका मानना था कि अगर हम पाकिस्तान की डिमांड को रिफ्यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम हमारी कंट्री में बहुत सारे पाकिस्तान बना लेंगे। रिफ्यूज़ल ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान विल अमाउंट टू डिवाइडिंग द कंट्री इनटू सो मेनी पाकिस्तान। एक पाकिस्तान अगर हमने नहीं बनने दिया तो पूरी कंट्री में पता नहीं कितने ही पाकिस्तान बन जाएंगे, इसलिए बेटर है कि एक पाकिस्तान बनने देते हैं और ये जो धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं इन्हें रोक देते हैं। अब बेटा जो लीग थी उसने भी इंटीरियम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया, पर इंटीरियम जो गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के पीछे उसके मैलिशियस मोटिव्स थे कि वो सिर्फ काम को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहती थी। इंटीरियम गवर्नमेंट जो भी काम करने वाली थी उनको सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहती थी, डिस्टर्ब करना चाहती थी, कोऑपरेशन के मोड में वो थी ही नहीं। तो बेटा जो एक्सपीरियंस कांग्रेस को मिला ना मुस्लिम लीग के साथ काम करते टाइम, कांग्रेस ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये लोग तो काम करने ही नहीं देते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये भी था कि भाई इससे अच्छा है, बेटर है डिवाइड कर दो, मुस्लिम लीग अपने काम करे, कांग्रेस अपना काम करे। तो लीग ने इंटीरियम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, पर सिर्फ उसे डिस्टर्ब करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए नहीं। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ कर रहे थे तो दोनों को ये बात समझ में आ गई कि भाई साथ में काम करना इतना आसान नहीं। और बेटा कुछ लोगों ने तो बहुत दूरगामी सोचा और उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान का अल्टरनेटिव सिर्फ एक है कि हम एक ऐसा फेडरेशन बनाएं जहाँ पर सेंटर बहुत ज़्यादा वीक हो, प्रेशर में काम करे, अंडर प्रेशर रहे। इससे बेटर है कि एक स्मॉलर इंडिया हो जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी हो जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए,
है ना, जो अपने एरिया को प्रॉपर्ली डिफेंस कर पाए, प्रॉपर्ली डेवलप कर पाए। तो बेटर है एक छोटा इंडिया हो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ रादर देन बिग स्टेट विथ वीक सेंटर। बेटा एक और प्रॉब्लम सुनो, अगर हम फर्दर कंटिन्यू रखेंगे ब्रिटिश रूल को, अब कांग्रेस सोच रही है कि पार्टीशन को थोड़ा सा डिले करने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स थोड़ा टाइम और रूल कर लें। पर उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी आपदा की तरह हो सकता है इंडिया के लिए कि ब्रिटिशर्स अगर कंटिन्यू रूल करते रहे तो और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इससे बेटर है कि इनको अभी बोल दें भाई तुम जाओ, हम पार्टीशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी इंस्टिगेट कर ही दिया था रूलर्स को, कहाँ के रूलर को, इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके रूलर को इंस्टिगेट करने का काम ब्रिटिशर्स ने चालू कर दिया था कि भाई आप लोग इंडिपेंडेंट रहे ना आप इंडिया के साथ जाएं ना पाकिस्तान के साथ जाएं। तो बहुत सारे इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्हें ब्रिटिश ने इंस्टिगेट कर दिया था, भड़का दिया था कि तुम लोग इंडिपेंडेंट रहो। हैंस पार्टीशन वॉज द प्राइस फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। तो बेटर था कि आप इमीडिएट इंडिपेंडेंस लो, इंडिया को डिवाइड कर दो, क्योंकि ब्रिटिश रूल अगर होता तो हमारी कंडीशन बाल्कन्स की तरह होती कि साउथ अलग होता, नॉर्थ अलग होता, ईस्ट अलग होता और वेस्ट अलग होता। ब्रिटिशर्स ने पूरा ट्राई किया था बेटा, उन्होंने रूलर को बिल्कुल समझाने की कोशिश की कि अरे आप क्यों इनमें मिलोगे, आप तो अपना खुद अकेले रहो, बहुत बढ़िया रहेगा, इंडिपेंडेंट रहो। और बेटा बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को ये भी लगने लगा था कि अगर हमने फर्दर डिले किया इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर को तो हमारे इंडिया में सिविल वॉर हो जाएगा, लोग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। और बेटा लीडर्स को एक बात और समझ में आ गई कि अगर पार्टीशन हो जाएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी कोई बात नहीं होगी, दूसरा कोई अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं होगा। तो बेटर है कि इंडिया एक ट्रूली सेक्युलर कंट्री बने, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए, पार्टीशन तो हो जाए, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक अब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इमेजेस लेते टाइम थोड़ा ध्यान रखें। चलो इस पेज से अब आगे का काम तो चल जाएगा, पर यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था।